आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे या फेलियर होंगे, इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी हैबिट्स। आप अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं करते, आप अपनी हैबिट्स डिसाइड करते हो। आपकी हैबिट्स आपका फ्यूचर। आज आप सभी को मैं ऐसी ही 7 पावरफुल हैबिट्स बताऊंगा कि जिसका यूज करके आप एक इफेक्टिव पर्सन बन सकते हो। पहली हैबिट, बी प्रोएक्टिव पर्सन। एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे 2 लेडीज थी। उस एक लेडीज पे कहीं से कॉकरोच आ गया, वो रिएक्ट करने लगी, वो पैनिक हो गई, वो इधर उधर कूदने लगी। और वो उतने में ही एक दूसरी महिला थी, उस पर वो कॉकरोच चला गया, वो सेम ही तरीके से वो भी रिएक्ट करने लगी। वहाँ पे एक वेटर था, वो उन दोनों की मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँचा। वो कॉकरोच उड़ के उसके सर पे आके बैठ गया। फिर उसने ध्यान से उसे ऑब्जर्व किया और फिर उसने पकड़ के उसको होटल के बाहर फेंक दिया। सिचुएशन सेम थी, लेकिन 2 लेडीज थी, उन्होंने अलग तरीके से रिस्पॉन्ड किया और जो वेटर था उसने अलग तरीके से रिस्पॉन्स किया। अगर एक प्रोएक्टिव पर्सन है ना, हमेशा सोचता है और सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है। जो रिएक्टिव पर्सन होता है वो हमेशा दूसरों पे ब्लेम करता है कि मैं इस तरीके से नहीं हूँ, उसका रीज़न ये है। वहीं पे एक प्रोएक्टिव पर्सन है ना, वो हमेशा अपनी एक्शन की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है और अपने एक्शन से उसे वापस करेक्ट करता है। सेकेंड हैबिट, बिगिन विथ एंड इन माइंड। अगर आप जो भी एक्शन ले रहे हो तो हमेशा मेक श्योर करो कि वो जो आपका एंड गोल हो उससे ओरिएंटेड हो, जो आपको अपने गोल से ज़्यादा नज़दीक ले जाए। एक फ्यूनरल था, थोड़ा स्पेशल फ्यूनरल था। जब आप वहाँ पे जाते हो, उस कॉफिन में देखते हो, तो वहाँ पे जो बॉडी होती है वो आपकी खुद की होती है। तो अगर आप उस टाइम पे उस सिचुएशन में होते तो आप अपने आप से क्या बोलना चाहते थे? क्या आप वो सभी चीज़ें अभी कर रहे हो जो आप उस टाइम पे वहाँ पे होते तो आप बोल पाते? क्या आप ये बोल पाते कि ये एक अच्छा दोस्त था? क्या ये आप बोल पाते कि ये अपने करियर में काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो किया, या इसने दूसरों लोगों की मदद की? क्या आपने ऐसा कुछ किया? अगर आप अभी ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो तो स्टार्ट डूइंग दैट। अपने एंड गोल को ध्यान में रख के ही अपने एक्शन लीजिए। थर्ड हैबिट, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। आप जो भी कोई काम कर रहे हो उसमें आप जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कई बार ऐसा होता है कि हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और हम उसी को नहीं करते, और जो आजू बाजू की जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं होती है, जो टाइम वेस्टर होते हैं, वो चीज़ें हम करने लगते हैं। तो उसकी वजह से हमें उन चीज़ों के लिए टाइम नहीं बचता है जो हमारे लिए एक्चुअल में सबसे इम्पोर्टेंट है। तो पहले वो चीज़ें करिए कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है और आपको आपके गोल से नज़दीक ले जा रही है। फोर्थ हैबिट, थिंक विन विन सिचुएशन। 2 यूट्यूबर्स थे, एक के पास 1000 सब्सक्राइबर थे, दूसरे के पास भी 1000 सब्सक्राइबर थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करते हैं और उस तरीके से इस यूट्यूबर के सब्सक्राइबर इस यूट्यूबर के पास आते हैं और इस यूट्यूबर के सब्सक्राइबर इस यूट्यूबर के पास आते हैं, और इसी तरीके से वो ग्रो करते हैं। इसे कहते हैं थिंक विन विन सिचुएशन। 2 तरह की मेंटालिटी होती है, एक होती है स्कैर्सिटी मेंटालिटी और दूसरी होती है अबंडेंस मेंटालिटी। स्कैर्सिटी मेंटालिटी वाले जो लोग होते हैं ना, वो हमेशा इस तरीके से सोचते हैं कि अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो मैं उससे कम सक्सेसफुल हो जाऊंगा, अगर मैंने इसे गिरा दिया तो मेरे जो चांसेस है सक्सेस के वो बढ़ जाएंगे। अबंडेंस मेंटालिटी वाला जो पर्सन होता है ना, वो हमेशा सोचता है कि इस दुनिया में अबंडेंस है, इस दुनिया में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, जो चाहिए हर एक पर्सन ग्रो हो सकता है और हर एक पर्सन सक्सेसफुल हो सकता है। सो अवॉइड स्कैर्सिटी मेंटालिटी एंड अडॉप्ट अबंडेंस मेंटालिटी हैबिट। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन बी अंडरस्टूड। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि उसने ये बोला, इसने वो बोला, लेकिन हम इस पे फोकस नहीं करते हैं कि उसने ऐसा क्यों बोला, उसके ये बोलने के पीछे का इंटेंशन क्या था, उसकी फीलिंग्स क्या थी। तो पहले उसके जो इंटेंशन है उसको समझने की ट्राई कीजिए और फिर वो जो बात बोल रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए। 6th हैबिट, सिनर्जाइज। इसे हम एक टीम वर्क की तरह भी समझ सकते हैं कि अगर कहीं भूकंप आ गया या फिर कोई सुनामी ऐसा कुछ आ गया, तो किस तरीके से सब लोग मिलके इकट्ठा हो जाते हैं और एक दूसरे की हेल्प कर लेते हैं। ठीक है, टीम वर्क से हम हमारी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम अपने गोल्स भी अचीव कर सकते हैं। 7th हैबिट, शार्पन द सॉ। एक लकड़ आ रहा था, वो जंगल के अंदर लकड़ियाँ काट रहा था।
वहीं पे एक दूसरा पर्सन जा रहा था, उसने देखा कि लकड़ियाँ काट रहा है और वो पसीने से इतना बुरी तरह से भीगा हुआ था, उसके जो वाइट कपड़े थे ना वो उसके शरीर से चिपक गए थे और वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। उसने उसके पास उस लकड़हारे के पास जाके बोला कि तुम ना थोड़ी देर आराम कर लो और उसी टाइम पे अपनी जो कुल्हाड़ी है उससे दाल लगा लो। तो उसने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चीज़ों पे काम करें, अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल, अपनी स्पिरिट और अपनी सोशल एंड इमोशनल हेल्थ पे भी आप वर्क करें, क्योंकि यही आपके एसेट्स हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। कमेंट डाउन बिलो कि आपको इस वीडियो में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगी, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।